दोस्तों, हुकूमत ने माली साल 2025-26 के लिए 17,573 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया, जिसमें 6,501 अरब रुपए खसारा है। 8,207 अरब रुपए सूद की अदायगी पर खर्च होंगे। बजट में किसको रिलीफ मिला, किस पर टैक्स लगा, क्या चीज सस्ती होगी, क्या महंगी, ये सब आपको बताएंगे। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुश आमदेद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। दोस्तों, दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट में तनख्वाहदार तबके प्रॉपर्टी के शोबे को रिलीफ मिला है। सोलर पैनल की दरामद पर भारी टैक्स आयद कर दिया गया है। बजट में सोलर पैनल्स की दरामद पर 18% टैक्स आयद किया गया है। वजीर खजाना ने कहा कि दरामद शुदा और मकामी तौर पर तैयार करदा सोलर पैनल्स के दरमियान मसाबकत में बराबरी यकीनी बनाने के लिए तजवीज़ है कि सोलर पैनल्स की दरामदात पर 18% की शरह से टैक्स आयद किया जाए। उन्होंने कहा कि ये इकदाम पाकिस्तान में सोलर पैनल्स की मकामी सनत के फरोग में अहम किरदार अदा करेगा। वफाकी हुकूमत ने कमर्शियल जायदादों, प्लाटों और घरों की ट्रांसफर पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी है और टैक्स क्रेडिट का ऐलान किया है। बजट दस्तावेज के मुताबिक जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह में कमी की गई है। विद होल्डिंग टैक्स 4% से कम करके 2.5% करने की तजवीज है। इसी तरह दूसरी स्लेब में 3.5% से कम करके 2%, तीसरे स्लेब में 3% से कम करके विद होल्डिंग टैक्स 1.5% करने का फैसला किया गया है। नए बजट में कमर्शियल जायदादों, प्लाटों और घरों की ट्रांसफर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज है। गुज़िश्ता बजट में 7% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद की गई थी। हुकूमत ने बजट में 10 मरला तक के घरों और 2,000 मुरब्बा फीट के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट का ऐलान किया है। मॉर्गेज फाइनेंसिंग को फरोग देने का फैसला किया गया है। नए बजट में इस्लामाबाद में जायदाद की खरीदारी पर स्टैम्प पेपर ड्यूटी 4% से कम करके 1% कर दी गई है। दोस्तों, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि नॉन फाइलर के लिए नकद रकम निकलवाने पर एडवांस टैक्स 0.6% से बढ़ाकर 1% करने की तजवीज दी गई है। इनकम टैक्स के हवाले से नया क्लासिफिकेशन सिस्टम मुतारिफ करवाया जा रहा है। नए क्लासिफिकेशन सिस्टम में फाइलर और नॉन फाइलर का फर्क खत्म किया जा सकेगा। वजीर खजाना ने कहा कि जो लोग गोशवारे और वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाएंगे वही बड़े मालियाती लेन देन कर सकेंगे। गोशवारे और वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाने वाले ही गाड़ियों और गैर मनकूला जायदाद की खरीदारी कर सकेंगे। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि गोशवारे जमा करवाने वाले सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी, बाज बैंकिंग अकाउंट्स खोल सकेंगे। वफाकी हुकूमत ने बजट 2025-26 में ऑनलाइन खरीदारी पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी है। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने सेल्स टैक्स एक्ट में तरमीम की तजावीज़ पेश करते हुए कहा कि ऑनलाइन कारोबार और डिजिटल मार्केट प्लेसेस की तेजी से तरक्की ने टैक्स कवानीन की पासदारी करने वाले रिवायती कारोबारों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। वजीर खजाना का कहना था कि मेयारी मसाबकती फजा पैदा करने और टैक्स कवानीन की मुकम्मल पासदारी को यकीनी बनाने के लिए ये तजवीज़ किया जाता है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की तरफ से तरसील करने वाले कोरियर और लॉजिस्टिक्स खिदमात फराहम करने वाले इदारे 18% की शरह से इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सेल्स टैक्स वसूल करके जमा करवाएंगे। मोहम्मद औरंगजेब ने मजीद कहा कि ऑनलाइन मार्केट, कोरियर सर्विस और अदायगी में मामलत करने वालों पर लाजिम होगा कि हर माह ट्रांजैक्शन डेटा और टैक्स रिपोर्ट जमा करवाएं। वजीर खजाना का कहना था कि सेल्स टैक्स के निज़ाम में मसावत लाने और इसकी देरीना खराबियों को दूर करने के लिए दर्ज झेल इक़दामात तजवीज़ किए जा रहे हैं। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि दरामद शुदा और मकामी तौर पर तैयार करदा सोलर पैनल्स के दरमियान मसाबकत में बराबरी को यकीनी बनाने के लिए तजवीज़ है कि सोलर पैनल्स की दरामदात पर 18% की शरह से टैक्स आयद किया जाए। वफाकी वज़ीर खजाना ने बजट तकरीर में बताया कि पिछली कुछ दहाइयों में पेंशन स्कीम में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए तब्दीलियां की गई हैं, जिसकी वजह से सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ा। पेंशन स्कीम को दुरुस्त करने और सरकारी खजाने पर बोझ को कम करने के लिए हुकूमत ने पेंशन स्कीम में इस्लाहात की हैं। वज़ीर खजाना ने कहा कि पेंशन स्कीम में जो इस्लाहात की गई हैं, इनमें कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट की हौसला शिकनी और पेंशन में इजाफा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मुंसलिक किया गया है। वज़ीर खजाना ने बताया कि शरीक हयात के इंतकाल के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल तक महदूद की गई है, जबकि 1 से ज़ायद पेंशन का खात्मा किया गया है। रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत की सूरत में पेंशन या तनख्वाह में से किसी एक का इंतखाब करना होगा।